हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी डेली न्यूज़ 24/7 में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 6 मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और आप लोगों को आंसर्स बताएंगे कि हिंदी में 37 क्वेश्चंस आते हैं तो उसका सलूशन क्या होगा। जिससे कि आप लोग एक बार देख लेंगे, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, एकदम पेपर वाली फीलिंग है। अगर आप लोगों ने नहीं मंगाया है तो कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल में जाकर वीडियो देख सकते हैं। सारे मॉडल पेपर वहाँ पे डाल दिए गए हैं। तो मैं एक एक करके डेली आपको एक एक मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगी। और आप लोगों को पता है एडमिट कार्ड जारी हो गया है, जिसका 8 तारीख को एग्ज़ाम है। तो सभी लोग भाई लोग एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से दीजिए, प्रिपेयर होके जाइए, फुल कॉन्फिडेंट होके जाइए और वहाँ आप बिल्कुल घबराइए मत। अच्छे से पेपर कीजिए, क्वेश्चन डीपली पढ़ें। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश क्वेश्चन ज़रूर देखें, क्योंकि इस वेबसाइट द्वारा यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा ये बताया गया है, ये निर्देश दिया गया है कि अगर क्वेश्चन हिंदी में गलत लिखा है, इंग्लिश में सही है तो उसे सही ही माना जाएगा। ठीक है, इसलिए आप दोनों क्वेश्चन पढ़ें, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। इसी के साथ मैं कोटेशन बोलती हूँ एक। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग कोशिश करते रहिए, मंजिल ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ सेट 6 सॉल्व करते हैं। ये मैं पहले सॉल्व कर चुकी हूँ, अब आपको इसका आंसर बताऊँगी। इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में पहले हिंदी क्वेश्चन दिया गया है। हिंदी में 37 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा। तो आलोचनात्मक इतिहास किसने का लिखा, तो ये राम कुमार वर्मा ने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यह पंक्ति किसकी है, तो ये बिहारी जी की है। ठीक है, बिहारी जी की है। इनमें से वीर रस के कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं जो वीर रस के कवि हैं। 4 नंबर, चांद का मुंह टेढ़ा है, तो ये मुक्तिबोध की रचना है। किसकी है, मुक्तिबोध की। 5 नंबर में, नरेश मेहता को अपने संपूर्ण कृतित्व के आधार पर प्राप्त पुरस्कार कौन सा है, तो उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नरेश मेहता को अपने संपूर्ण कृतित्व के आधार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और बाग बाग होना 6 नंबर है, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है, तो अति प्रसन्न होना। 7 नंबर में, 3 में न 13 में इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो नगण्य होगा। 8 नंबर, बदौ गुरु पद पदुम परागा, सूर्य सुबास सरस अनुरागा, अमी मुरिमय चूरन चारु, समन सकल सभौ ब्रज परिवारु। तो इसमें इतनी, अगर मैं मात्रा गिनूँ तो देखिए 3 मात्रा इसमें है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएँ दी हैं। एक लाइन में 16 तो मतलब चौपाई हो जाएगा। 9 नंबर में, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है, तो पहाड़ी में गढ़वाली जौनसारी कुमाऊनी बोली जाती है, लेकिन बुंदेली ये पहाड़ी बोली नहीं है। 10 नंबर में, देवनागरी लिपि का विकास किस चित्र से हुआ है, तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग पता करने के लिए हम शब्द के आगे अच्छा या अच्छी लगाते हैं। तो अच्छा मालिक है, नॉट अच्छी मालिक। अच्छा पाठक है, नॉट अच्छा पाठक है। अच्छा कहार है, अच्छी योगिनी है, तो ये हो जाएगा योगिनी हो जाएगा इसके। 12 नंबर में, इनमें से अपिल शब्द का क्या है। अपिल शब्द एक विदेशज शब्द है। ठीक। 13 में, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है, तो अध्याहरण। अध्याहरण ये होता है ज्ञात एवं कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय। 14 नंबर में, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, तो शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। तो शादी का कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा, यहाँ पे 10 का हो जाएगा। भारतीय परंपरा के अनुसार मनुष्य को परम सत्ता का साक्षात ज्ञान हो सकता है, ये सही है। जब जातिवाद पनपता है तो किसी दूसरी जाति के खिलाफ ही पनपता है, ये भी सही है। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है, ये भी सही है। 15 नंबर में, लता गा रही हैं, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है।
60 नंबर में जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार, तब वाक्य में कौन सा, जब कर्ता के अनुसार होगा तो कृतवाच्य हो जाएगा। 70 नंबर में इसमें किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो एम ए लिखा जाएगा और डॉट करके कॉमा, B.Ed अलग है, MA अलग है, ये तीनों होंगे ही नहीं, यही होगा। आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती, तो आल्हा में 31 मात्राएं होती हैं। 18 नंबर आल्हा छंद में 31 मात्राएं होती हैं। 19 नंबर जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। दी गई पंक्तियों में अलंकार बताना है, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। इनमें से तद्भव शब्द बताना है, तो बजरंग एक तद्भव शब्द है, सुरंग, मिष्ठान, पकवान, ये सब तत्सम है। 21 में रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो ये अलग हो रहा है, तो मतलब अपादान कारक हो जाएगा। 22 में सा और हा व्यंजन है, ये ऊष्मी व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्मी व्यंजन होते हैं, सा और हा। 23 पर्वती कौन सी विशेषण है, तो ये एक गुण बता रहा है कि पर्वती मिट्टी है, मिट्टी की विशेषता पर्वती है, ये एक प्रकार का गुण है, तो गुणवाचक विशेषण। 24 में निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म सही है, जो पर्य को पलंग कहते हैं, या करपट को खोपड़ी, सिक्त को सत्य, घोटक को घड़ा, घोटक को घड़ा नहीं, ठीक, घोटक को घोड़ा बोलते हैं, घड़ी को घटिका बोलते हैं, संयुक्त को सत्य नहीं बोलते हैं, पर्यक पलंग, ये सही है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, तो संकालू, संकालू। 26 में आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो सौजन्यता नहीं होता है, प्रत्यय संबंधी है ना, प्रत्यय संबंधी है। 27 में नीचे दिया गया वाक्य किस प्रकार का काल है, जिस सीता ने पुस्तक पढ़ी है, तो पुस्तक पढ़ी है तो पूर्ण वर्तमान पढ़ ली है मतलब, ठीक है। 28 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ कैसे बैठा जाएगा, या मुझसे या बोझ नहीं उठाया जाएगा, ये भाववाच्य है। चिट्ठी भेजी गई, कपड़ा सिया जाता है, यहाँ कैसे बैठा जाएगा, तो कैसे आ गया प्रश्नवाचक, तो ये कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं है, डी हो जाएगा। 29 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो विज्ञान, वरदान या अभिशाप, ये है अपूर्ण विराम, ठीक। राघव के माता पिता घर आए, ये सही है। उन दिनों में करियर स्कूल में संस्कृत अध्यापक था, कृतज्ञ उपकार को माना। इसी के साथ बने रहिए वीडियो में एंड तक, और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ये देखिए कर्म से क्रांति, यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉडल पेपर हैं, आप लोग और भी जो नहीं देख पाए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे मॉडल पेपर एक बार देख लीजिए, इससे आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लोग एक बार इसे रिवाइज कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो अब आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, या फिर रिक्त स्थान वाले आपको एक पैराग्राफ ही दिया जाएगा, उसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, देख के उसे पढ़ना है ध्यानपूर्वक, फिर उत्तर देना है। तो ये पहले पढ़िए, फिर 30 का हो जाएगा डिजिटल युग ने मानव जीवन में क्या परिवर्तन लाया है, कार्यप्रणाली एवं संवाद के तरीके बदले हैं, ठीक। 31 में कथन है, डिजिटल तकनीकों से जीवन अधिक पारदर्शी और त्वरित बना है, डिजिटल सेवाओं की पहुंच केवल बड़े शहरों तक सीमित है, तो ये सही है, लेकिन कहो बड़े शहरों तक सीमित है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी जगह डिजिटल तकनीक पहुंच रही है। 32 डिजिटल युग की कौन सी चुनौती नहीं है, खेल कूद का विकास नहीं है, साइबर अपराध, डिजिटल साक्षरता, डेटा गोपनीयता, ये सब है, खेल कूद का विकास तो नहीं है। डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, हर नागरिक तक डिजिटल सेवाओं की पहुँच बनाना। 34 डिजिटल इंडिया का अर्थ क्या है, सशक्तिकरण के भारत है। 35 उपयोगी शब्द का विलोम क्या हो गया, अनुपयोगी होता है। 36 लालच का पर्यायवाची प्रलोभन होता है, ठीक। लालसा, मत्सर, तृष्णा, ये नहीं होता है। इसी के साथ 37 में धेनु का बहुवचन हिंदी में क्या होगा, तो धेनुए हो जाएगा ना, उ वाले ए में बदल जाते हैं, तो धेनुए। 38 जीएस, अब आपका जीके जीएस स्टार्ट हो गया है। इसी के साथ आप लोग बेहतर
से बेहतर मेहनत करिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। 38 GSTIN के 15 अंकों में से पहले 2 अंक क्या दर्शाते हैं? व्हाट डू द फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ GSTIN 15 डिजिट रिप्रेजेंट? ये राज्य का कोड दर्शाते हैं, ठीक है। सी 39 का दक्षिण भारत की चोटी सर्वोच्च चोटी अन्नाई मुड्डी है, ठीक है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। 40 डायनासोर का विकास किस कल्प में हुआ था? ये ट्रियासिक कल्प, मतलब ट्रियासिक पीरियड में हुआ था, जुरासिक नहीं होगा, ठीक है। 41 भारत में GST कब से लागू हुआ? व्हेन वाज GST इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? 1 जुलाई 2017 को। 42 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका पहले फुल फॉर्म जानिए। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। Where is the headquarter of यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम लोकेटेड? नैरोबी केन्या में है, ठीक है, सी हो जाएगा। 43 एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का नैरोबी केन्या में है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 44 भारत में सोशल मीडिया से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किस मंत्रालय के पास है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्लीज़ भाई बहन लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत टाइम लगता है वीडियो को बनाने में। और मैंने जैसे कि सोचा कि मैं वीडियो डालूं जिससे कि लोग देख पाए, जो लोग नहीं ले पाए हैं या पैसों से कुछ प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम होती है सबके यहाँ, तो वो लोग नहीं ले पाए हैं तो मैं उन तक पहुँचा सकूँ। तो आप लोग अपने जो भाई बहन हैं, फ्रेंड हैं, जो नहीं खरीदे हैं मॉडल पेपर, तो आप उन तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो लोग ये वीडियो देख सकें, उन्हें भी आगे चल के इसका प्रॉफिट हो। 45 नंबर विश्वसनीय फर्जी चित्र, ध्वनियाँ और वीडियो बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपयोग को क्या कहते हैं? द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्रिएट कन्विंसिंग फेक इमेजेस, साउंड्स एंड वीडियोज़ इज कॉल्ड, ये डीप फेक के अंतर्गत आता है, ठीक है, सी। 46 2001 में भारतीय संसद पर किन आतंकी संगठनों ने हमला किया था? तो लश्कर-ए-तैयबा एंड जैसे मोहब्बत ने किया था, ठीक। 47 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया था? व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर्म्ड? तो 15 मार्च 2006 को किया गया था, ठीक है। इसी के साथ 48 नंबर मरे हुए प्राणी या पुरानी लकड़ी आयु का पता लगाने के लिए किस विधि का कार्बन काल का निर्धारण से किया जाता है, ठीक है, कार्बन डेटिंग। 49 मानव कंकाल तंत्र में वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 होती हैं। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन आई सिस्टम? तो 206 होती हैं। 50 में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SBPNAPA जहां IPS अधिकारियों का प्रशिक्षण होता है कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक। IPS की ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है। 51 भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये अफगानिस्तान के साथ है। इंडिया शेयर इज सॉर्टेड इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री? तो अफगानिस्तान। 52 एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, GDP। द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड within the domestic boundaries of a country during a financial year is called। 53 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1897? स्वामी विवेकानंद ने की थी, तो इसका बी हो जाएगा। 54 में किसके शासन काल में बौद्ध धर्म हीनयान या महायान में विभाजित हो गया? तो ये कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में। ड्यूरिंग हुज रेन डिड बौद्धिज्म स्प्लिट इनटू हीनयान और महायान? 55 में सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे।
56 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? तो 213 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। 57 उड़ीसा के मंदिरों में नृत्य प्रस्तुत करने वाली देवदासियों या नर्तकियों को क्या कहा जाता था? What were the देवदासी और डांसर who performed into the temple of Odisha called? महारी कहा जाता था। ठीक है। 58 दादरी मेला जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, कहाँ आयोजित? ये बलिया में आयोजित किया जाता है। ठीक। 59 संत कबीर का निर्वाण स्थान कहाँ है? ये मगहर। ठीक, मगहर होगा, भी होगा। वेयर इज द निर्वाण प्लेस ऑफ संत कबीर लोकेटेड? 60 जिप्सम और ग्रेफाइट उत्तर प्रदेश के किन जिलों के रूप में पाए जाते हैं? तो हमीरपुर और झांसी में जिप्सम और ग्रेफाइट पाया जाता है। ठीक। इस 61 हीमोफीलिया बीमारी की खोज किसने की है? तो हीमोफीलिया बीमारी की खोज जॉन कॉनराड ओटो ने की है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल्स। 63 संयुक्त राज्य अमीरात यूएई की राजधानी मुद्रा आबू धाबी और यूएई दिरहम। ठीक है। अब 64 8 मार्च को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 8 मार्च? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 65 द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री? जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है। 66 सर्वोत्कृष्ट कोटि का लौह अयस्क कौन सा है जो भारत में मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है? तो हेमेटाइट दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है। ठीक। 67 भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन है। ठीक है। हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? MS स्वामीनाथन। 68 राजस्व परीक्षक कानूनगो के ठीक नीचे में जमीनी स्तर पर कार्य करने वाला अधिकारी लेखपाल होता है। ठीक है। Who is the officer working at the ground level immediately below the revenue इंस्पेक्टर? गंगा। ठीक है, कानूनगो। 69 स्वतंत्र भारत में पहली बार 1978 में किस प्रधानमंत्री की सरकार ने विमुद्रीकरण? तो मोरारजी देसाई की किया था ना। ठीक है। स्वतंत्र भारत के बाद 1978 में हुआ था विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आपको पता है होना चाहिए कि 382 वर्ग प्रति वर्ग, और प्रति वर्ग में व्यक्तियों की संख्या होती है। ठीक, प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो 382 व्यक्ति पर वर्ग मीटर। ठीक। 71 में नोबेल शांति पुरस्कार 2025 का विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने किस देश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया? तो वेनेजुएला के लिए। ठीक। 72 सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किस प्रकार के भूभाग में प्रशिक्षण पर केंद्रित होता है? द सूर्य किरण एक्सरसाइज फोकस ट्रेनिंग इन विच टाइप ऑफ टेरेन? पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, सूर्य किरण। 73 साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में अंग्रेजी भाषा के लिए क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास के लिए किसे चुना गया है? तो नवतेज सरना को चुना गया है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास के लिए। 74 वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 2021 भारत भारती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये डॉक्टर रामानाथ त्रिपाठी को दिया गया। 75 फरवरी 2026 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO को किस रूप में नियुक्त किया गया है? तो निधि छिब्बर को CEO के रूप में नीति आयोग को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग के। ठीक है, इन्हें बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। और फिर इसके बाद आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ये लोग आप लोग देख लीजिए। इसके बाद ये मैथ, फिर रीजनिंग है, फिर इधर रीजनिंग भी आएगा। आपको पता है 40+ क्वेश्चन रीजनिंग के आई थिंक 50 आते हैं। 50 में लॉजिकल रीजनिंग ये हो जाता है ना, तो इसी में हो जाता है।
ये रहा 6 मॉडल पेपर, आपको मैंने बता दिए हैं, आप लोग पढ़ लीजिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और लाइक कमेंट शेयर और सपोर्ट करो प्लीज़ भाई लोग, सपोर्ट भी, ठीक है।